यहाँ नीतीश राज नहीं है, यहाँ अफसर राज है। नीतीश राज गया, अब ठंडा में अभी रुके नीतीश जी, अभी ठंडा के बाद निकले। अभी भैया किसान उसान से कोई मतलब है किसी को? कोई लेना देना है? हाँ? अरे जहाँ मंदिर हो गया, भगवान हो गया, हिंदू मुसलमान हो गया, जात पात हो गया, सब हो गया। देश का जनता मरे हरे, किसान से क्या लेना देना? अभी CHFL का जो रिजल्ट है वो कंप्लीट घोटाला है। ये जो घटना घटा ये तो सब एजुकेशन माफिया का देन है। आज सुबह सुबह पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी पटना पहुंचे और जमकर नीतीश कुमार पर बरसते हैं। पप्पू यादव ने कई सारे नीतीश कुमार पर आरोप लगाए। सबसे पहला आरोप यह लगाए पप्पू यादव की नीतीश जी की राज अब खत्म हो गई है, अब जो है ऑफिसर शाही हो गया है। अब नीतीश कुमार की बातें जो हैं वो नहीं मान रहे हैं। सबसे बड़ी बातें हैं यहाँ पर ऑफिसर शाही, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं वही अब जो है बिहार को चला रहे हैं। साथ ही साथ कहा कि आपने देखा होगा कि कई दिनों से BPSC के छात्र छात्राएं जो हैं वो आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। BPSC के छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं, इससे पहले आप देखें बिहार पुलिस में क्या किए, NCL सब के बारे में कई सारे बातें जो हैं नीतीश कुमार पर बोलते हैं। नीतीश कुमार पर जो सबसे बड़ी बातें पप्पू यादव जी कहते हैं कि नीतीश कुमार अब वो नीतीश कुमार नहीं है जिस चीज़ के लिए, जिस कामों के लिए नीतीश कुमार जाने जाते थे। अब सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जो है वो कुर्सी कुमार बन गए हैं। आइए पप्पू यादव जी क्या कह रहे हैं आप सुनिए। यहाँ नीतीश राज नहीं है, यहाँ अफसर राज है। नीतीश राज गया, अब ठंडा में अभी रुके नीतीश जी, अभी ठंडा के बाद निकले। अभी भैया किसान उसान से कोई मतलब है किसी को? कोई लेना देना है? हाँ? अरे जहाँ मंदिर हो गया, भगवान हो गया, हिंदू मुसलमान हो गया, जात पात हो गया, सब हो गया। देश का जनता मरे हरे, किसान से क्या लेना देना? अभी CHFL का जो रिजल्ट है वो कंप्लीट घोटाला है। ये जो घटना घटा ये तो सब एजुकेशन माफिया का देन है। जितना कोचिंग और BPSC का सांठ गांठ है, ये दो सब का सांठ गांठ होता है। सब पैसे कमाने के इनकम स्टूडेंट को की बार के मतलब समझिए कि उसको कैरियर को समाप्त करने में अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि 80,000 स्टूडेंट साइबर के चलते जो फॉर्म फिलअप नहीं हुआ और डेट नहीं बढ़ रहा, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। वो पहला तो इम्पोर्टेंट था ही नहीं क्योंकि वो मुद्दा नहीं था। उस मुद्दे में ये लोग बदमाशी कर रहा था, ये लोग सारे कोचिंग माफिया इस तरह की चीज़ें कर रहा है। ये तो बहुत गलत बात है, ये आप समझिए। तो ये भैया ये तो जुल्म है ना। आप क्या सोचिएगा, क्या पाइएगा? देखिए ये अफसर राज है यहाँ, यहाँ नीतीश राज नहीं है, यहाँ अफसर राज है। नीतीश राज गया, अब अफसर कब्जा कर लिया और कुछ माफिया गुंडे और अफसर के सांठ गांठ से बिहार चल रहा है। बिहार का कोई मतलब ही अब नहीं है। और किसान पर कोई आज से जुल्म है? भाई नीति और नियत दोनों खराब है इसकी। जब जनता आई, चुनाव आया तो आप उठा करके देखिए, जब चुनाव आया तो आपने समझौता कर लिया किसान से और आपने कहा इतने दिनों के अंदर हम MSP लागू कर देंगे। और किसान में पंजाब और हरियाणा के अलावे तो किसी को मतलब है ना। यूपी का कुछ पोर्शन, बिहार और यूपी बंगाल ये सब तो जात पात हिंदू मुसलमान में उलझा हुआ है। यहाँ के किसान को नहीं चाहिए MSP। बिहार का किसान कभी लड़ा है आप देखिए तो उठा करके? और कोई पार्टी बिहार के किसानों के हित में बात करता है तो सिर्फ पंजाब ही लड़ सकती है और हरियाणा, उसके बाद लड़ने की कुवत नहीं है। कांग्रेस के नेताओं से गठबंधन नहीं चल रहा है तो हम लीड करने के लिए तैयार हैं। भैया हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। ममता दीदी बड़ी लीडर हैं और सब उनका सम्मान करती हैं। वो नेतृत्व कर ही रही है, उनकी बात सब मान ही रहा है। कांग्रेस भी ममता दीदी का सम्मान करती है
और मानती हैं ममता दीदी को। हम लोग ममता दीदी को बिल्कुल अपनी बड़ी बहन की तरह, माँ की तरह देखते हैं और राहुल जी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं ममता दीदी का। ममता दीदी, अरे राहुल जी तो 3, 4, 5 सीट ही मांगे थे ना। अरे गठबंधन मिल के चलता है। ममता दीदी को दिल बड़ा और मन बड़ा थोड़ा कर लेना चाहिए। ममता दीदी तो है ही हम लोग की लीडर।